महाराज, एक बार कुबेर भंडारी शिव जी से कहते हैं, खूब पूजन करते हैं भगवान शंकर का महाराज कुबेर। और एक समय कुबेर ने शिव जी से पूछा कि हे भगवान, हे महादेव, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? तो शिव जी ने कहा, मैं किसी की सेवा नहीं लेता। जो दूसरों की सेवा लेता है वो सच्चा वैष्णव नहीं है। दूसरों को जो सेवा देता है, जो दूसरों की सेवा करता है, वो सच्चा वैष्णव है। मुझे कोई किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। परंतु जब कुबेर भंडारी पार्वती जी से कहते हैं कि भगवान शंकर तो मुझसे कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं, मैया जी आप कुछ मुझसे मांग लीजिए। क्योंकि माताओं का स्वभाव भी ऐसा होता है, यदि कोई कुछ देने के लिए प्रार्थना करता है तो कितना भी त्याग का, कितना भी वैराग्य का भाव हो अंदर, लेकिन माताओं का कुछ स्वभाव होता है, अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, अपने बाल बच्चों को अच्छी प्रकार से उनकी परवरिश करने के लिए माताओं के चित्त में कुछ बात होती है। और जैसे ही कुबेर भंडारी ने कहा कि माता जी, भगवान शिव तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप ही मुझसे कुछ मांग लीजिए। तो पार्वती जी के मन में ये बात आई कि शंकर जी के साथ मैं नित्य निरंतर यहाँ रहता हूँ, मैं रहती हूँ। रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए महाराज वस्त्र भी नहीं। हिमालय पर्वत की उपत्यका में, हिमालय पर्वत के शिखर पर निरभ्र आकाश के, अब शंकर जी ने सोचा ये नए मकान में प्रवेश करना है तो वास्तु पूजा होनी चाहिए, है ना। नए मकान में जाना है तो इसकी पूजा अच्छे से होनी चाहिए, तब तो उसमें सुख और शांति का विस्तार हो सकेगा। तो पुरोहित ढूंढने लगे महाराज, सारे नागपुर में ढूंढ डाले, नहीं मिल पाया। तो महाराज चलते 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 शिव जी ने सोचा कि इस समय सारे ब्रह्मांड में रावण के जैसा प्रचंड पंडित, रावण के जैसा महाज्ञानी आज तक कोई हुआ नहीं। सो रावण को ही पुरोहित के रूप में भगवान शिव ने बुलाया और बढ़िया सुंदर पूजा संपन्न होती है। और जब पूजा संपन्न हुई, भगवान शिव ने बढ़िया सुंदर भोजन उनको जिमाया और जब विदा करने लगे तो आचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए, है ना। तो जब दक्षिणा देने का नंबर आया तो भगवान शिव कहते हैं, हे आचार्य, रावण से कहते हैं, हे आचार्य, जो तुम्हें आज दक्षिणा मांगनी हो सो मांग ले। और रावण तो पंडित ही तो ठहरा महाराज। तो रावण क्या करता है, रावण कहता है, हे भगवान भोलेनाथ, यदि आप मुझे वास्तु पूजा करवाने की दक्षिणा ही देना चाहते हैं तो मुझे यही सोने का महल ही दे दो। कितने महादानी हैं भगवान भोलेनाथ, ये सोने का महल दे दिया। जब महल दे दिया तो रावण की नजर पड़ी, साथ में पार्वती जी हैं। तो रावण कहता है, इतना सुंदर महल रहने के लिए आपने मुझे दान में दिया, अब इस महल में रहने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो इस महल में क्या मैं अकेले रहूंगा? तुम अपनी पत्नी को, अपनी पार्वती को भी दे दो। भगवान शंकर ने कहा, चलो ये भी संकल्प कर दिया। पार्वती जी का भी संकल्प कर देते हैं। शिव जी अति उदार हैं, इनके जैसा उदार न भूतो न भविष्यति, न कोई हुआ है न होगा। शिव जी ने रावण को दान में महल दे दिया, सोने की लंका हाथ में आ गई और इससे रावण की बुद्धि और बिगड़ गई।
उसने शिव जी से कहा महल दिया, परंतु इसमें रहने वाली को दे दो, पार्वती मुझे दे दो। शिव जी कहते हैं तुम्हें जरूरत है तो ले जाओ। शिव जी ने तो रावण को पार्वती जी का भी दान कर दिया। रावण पार्वती जी को अपने कंधे पर बैठा लेता है और कंधे में बैठा करके दक्षिण दिशा की ओर चलने लगा। पार्वती जी बेचारी क्या कर सकती हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है। रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं हो रही है, परंतु पति की आज्ञा है, पतिदेव भगवान भोलेनाथ की आज्ञा है, इसलिए जाना पड़ेगा। और उसी अवस्था में रावण के कंधे पर बैठे बैठे मैया जी ने भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री नारायण की आराधना किया, स्मरण किया। वंशी विभूषित करां नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ऐसे परमात्मा आराध्य देव श्री कृष्ण चंद्र प्रभु की आराधना करी। और जैसे ही परमात्मा की आराधना किया ना, भगवान की जैसे ही आराधना किया तो भगवान क्या करते हैं, परमात्मा एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस रास्ते में खड़े हो गए। उन्होंने रावण से पूछा, अरे आचार्य ये तुम किसको लिए चले जा रहे हो? रावण ने कहा, शंकर भगवान ने मुझे सोने की लंका दिया है और साथ में रहने के लिए भवन में पार्वती जी को भी दिया है। तो ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले परमात्मा ने कहा, अरे पगले, शंकर जी जिनके रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, दिगंबर वेश में भ्रमण करने वाले, खाने के लिए जिनके पास अन्न नहीं, उनके विश्वास में तुम खो गए। अरे भैया, प्रतारितः शिवेन त्वं दत्त्वा दुर्गां तु कृत्रिमाम्। अरे भैया, पाताले मयगेसा गोपितास्ति शिवे नहीं। तू कैसा भोला भाला ठहरा रे रावण, शंकर तो अवश्य तुझे पार्वती दे देंगे। ये पार्वती नहीं, ये पार्वती तो असली पार्वती को उन्होंने पाताल में छिपा करके रखा है। पाताले मयगेसा गोपितास्ति शिवे नहीं। पाताल में ले जाकर के छिपा दिया और शिव जी ने तुझे धोखा दिया है। यह तो तुझे पार्वती जी की दासी को देकर के तुझे चकमा दिया है, तुझे समझा दिया है। अरे भैया, पार्वती जी के श्री अंगों से कमल के जैसी दिव्य सुगंधी निकलती है और इनके शरीर में से क्या ऐसी सुगंधी निकल रही है? ना। रावण उस ब्राह्मण की बातों में शंकित हो गया, शंका में पड़ गया। इतने में पार्वती जी को मौका मिला और अपने शरीर से दुर्गंधी का प्रसारण किया, दुर्गंधी छोड़ दिया। रावण को विश्वास हो गया, ना इयम माता जगदम्बा, ये जगदम्बा माता पार्वती नहीं है। रावण वही माता जी को छोड़ करके वहां से पलायन कर गया और प्रभु ने माता जी की वहीं पर स्थापना कर दिया और वही द्वैपायनी देवी के नाम से जानी जाती हैं। बोलिए श्री द्वैपायनी मैया की जय हो। महाराज,
जो